गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई थिंक आप अपने घर पे सब ऑल राइट होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल धीरज नर्सिंग स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और प्रीवियस वीडियो में हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें हमने डेफिनेशंस और कोजेज और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात की थी। आज हम उसका जो रेस्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के डायग्नोसिस के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। कोई भी अगर डायग्नोसिस डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तो सबसे पहले हिस्ट्री लेता है, उस पर्सन से लेता है, उसके साथ वाले जो अटेंडर उनसे हिस्ट्री लेता है। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, खुद चेक करता है उसके जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कई सारे मेथड होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, पाल्पेशन, है ना, परकशन, ये सारे मेथड्स यूज करके वो फिजिकल एग्जामिनेशन करता है इस डिजीज़ में। उसके बाद हम बात करते हैं सीबीसी टेस्ट। इसमें क्या ब्लड टेस्ट भी करवाया जा सकता है। इसमें एक्चुअल में क्या है, पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसके लिए हम मोस्टली ये करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं, पीसीवी, इंक्रीज पीसीवी। एक तो ये देखते हैं या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, यानी डब्ल्यूबीसी वगैरह इंक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि इनका कॉम्प्लिकेशंस होता है, सेप्टिसेमिया वगैरह, सेप्टिसेमिया हो सकता है। तो उन चीज़ों को उनको देखने के लिए सीबीसी भी करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो मेन है इसका, एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी। एंडोस्कोपी कर सकते हैं या कोलोनोस्कोपी करवा सकते हैं। कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है इसको अपन जो एंडोस्कोपी कर रहे हो, किसी कर रहे हैं, कोलन की कर रहे हैं, स्पेसिफिक एरिया हुआ कोलोनोस्कोपी, कोलन एरिया की। ठीक है, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब करवा सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जब हमने पढ़ा था तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है ड्यू टू वोमिटिंग के कारण क्या हो रहा था, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण इलेक्ट्रोलाइट स्टडी भी की जाती है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुए हैं तो उनको कितना क्या हुआ, कौन सा कम, कौन सा आयन कम है, कौन सा मिनरल कम है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्या है, वो सारी चीज़ें। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है, फिर हम उस आधार पे हम ट्रीटमेंट देते हैं। ओके, नेक्स्ट है एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे करवाएंगे, एक्सरे में हमें पता लगेगा कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रखा है। ठीक है, लास्ट है बेरियम इनेमा। बेरियम इनेमा या बेरियम एक्सरे बोल सकते हैं, यानी बेरियम है वो बाई रेक्टम हम जो कोलन वहाँ तक पहुँचाते हैं और फिर उसका एक्सरे लेते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट डायग्नोसिस नहीं है इसमें, क्योंकि जो बेरियम होता है वो क्या होता है, वाल वगैरह जो इंटेस्टाइन की वाल वहाँ के जाके क्या करता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को और बढ़ाता है, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है बेरियम इनेमा को। तो यहाँ इंपॉर्टेंट कोलोनोस्कोपी है, एंडोस्कोपी की जा सकती है। ठीक है, ये इसके अलावा कुछ यूएसजी स्टडी या एक्सिस स्टडी में कुछ अलग अलग साइंस बताए गए हैं। देखो सबसे पहले देखना, क्ला साइन, CLAW, क्ला का मतलब है पंजा जैसा, तो पंजा जैसा दिख रहा है, ये किस में दिखता है, इनटू ससेप्शन। अगर किसी बच्चे को या बड़ों को इनटू ससेप्शन हो रखा है तो उसमें अगर क्ला साइन दिखाई दे रहा है, क्ला साइन, ये कौन सा एरिया है, मिड ट्रांसवर्स कोलन। जो ट्रांसवर्स कोलन होता है उसके बीच में, जैसे ये ट्रांसवर्स कोलन है, ये असेंडिंग, ये ट्रांसफर, ये डिसेंडिंग। तो यहाँ पे ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अगर ये इस तरह के दिखाई दे, ऐसा अगर कला जैसा ये दिखाई दे तो वो इनटू ससेप्शन में होता है। किसमें, इनटू ससेप्शन में, मिड ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, दूसरा है कला साइन के बाद, दूसरा है स्टेप लेडर साइन। स्टेप का मतलब सीढ़ी जैसे दिखाई देता है। अगर आप यूएसजी देख रहे हो तो हमें सीढ़ी जैसा यूएसजी दिखाई देगा, सीढ़ी जैसी पिक्चर्स दिखाई देंगी। वो किसमें, इन SBO, स्मॉल बाउल। स्मॉल बाउल में इलियम होता है, इलियम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड होता है, और वहाँ इसमें क्या होता है, डिस्टेंडेड स्मॉल बाउल अपीयर। जो स्मॉल बाउल होती है, जैसे ये दिख रहा है आपको, जैसे आपको पता है कि जो इलियम होता है वो कैसे होता है, इस तरह होता है। ठीक है, इलियम ऐसा होता है, बट इस इलियम के अंदर अगर स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो क्या होगा, फूड है, गैसेज है और फ्लूइड है, ये सारा इकट्ठा होने के कारण जो लूप है वो मोटा हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा, तो वो इस तरह दिखाई देंगे अपन को, सीढ़ी जैसे।
एक सीडी का स्टेप ये है, दूसरा ये, तो स्टेप लाइक दिखाई देगा। तो वो किस में होता है? इन एसबीओ, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हो रहा है, क्योंकि इन जो लूप है वो इस तरह सीडियो की तरह दिखाई देता है। जो मोटे मोटे लूप हो जाते हैं, जो डिस्टेंडेड लूप हो जाते हैं ड्यू टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन, गैस एक्यूमुलेशन और फूड एक्यूमुलेशन, इन सब के कारण ये इस तरह मोटे मोटे दिखाई देते हैं, डिस्टेंट, इसके कारण ये जैसे लग रहा है कोई सीढ़ी जैसा हो। ठीक है। ये थर्ड है कॉफ़ी बीन साइन। थर्ड कौन सा है? कॉफ़ी बीन साइन। यानी इसमें ये भी क्या है, अगर यूएसजी हम देखेंगे तो पिक्चर देखेंगे उसकी, तो उसमें कैसा दिखता है? बीन शेप दिखता है। कॉफ़ी बीन जो एक सीड आता है कॉफ़ी का, उस तरह दिखाई देता है इसमें। ये किसमें? इन सिग्मोइड वोलस। अगर सिग्मोइड कॉलम का वोलवोलस हो गया है, ट्विस्ट हो गया है, ट्विस्ट होता है, अगर वोलवोलस हुआ है सिग्मोइड कॉलम में, अगर उसका यूएसजी देखेंगे तो वो इस तरह दिखाई देगा, कॉफ़ी बीन शेप्ड। अगर डॉक्टर ने देखा या कॉफ़ी बीन शेप्ड पिक्चर आ रही है, इसका मतलब वो क्या क्या कहेगा कि सिग्मोइड वोलवोलस है। सिग्मोइड वोलवोलस में कॉफ़ी बीन साइन, बीन शेप्ड क्या दिखाई देता है? लूप दिखाई देते हैं, डिस्टेंडेड लूप होते हैं। ठीक है। और लास्ट है टारगेट साइन या बुल आई साइन। टारगेट किसी टारगेट होता है कोई, जैसे अपन देखते हैं, जैसे जो रेसलर होते हैं, सॉरी, पिस्टल मारते हैं, गोली मारते हैं, वो तो उनके लिए एक टारगेट होता है, टारगेट जैसा दिखाया। तो ये क्या है? ये लूप है। ये स्मॉल, ये बाउल का क्या होता है? लूप होता है। लूप डिस्टेंडेड दिखाई देता है। किस में होता है? इनटू ससेप्शन। इनटू ससेप्शन में ऐसा होता है। अगर इनटू ससेप्शन में इस तरह की पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, टारगेट साइन या बुल्स आई, बैल होता है, बैल की आई इसी तरह दिखाई देती है, उसकी तरह दिखता है, तो वो क्या टारगेट साइन, और किस में दिखता है? इनटू ससेप्शन में होता है। किस में होता है? इनटू ससेप्शन में। तो ये कुछ इसके डायग्नोसिस है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन के। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट की। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो उसका अगर मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट में हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट आता है और सर्जिकल मैनेजमेंट आता है। तो यहाँ अगर इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, कहीं से इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है, तो यहाँ जो मुख्य मैनेजमेंट है, मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो होता है सर्जरी, सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। बट सर्जरी करने से पहले कुछ साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम सिम्टोमेटिक या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कौन सा? सिम्टोमेटिक या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें? आपको पता है कि फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो हम आईवी फ्लूइड देंगे उसको, क्योंकि हम बाई माउथ नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है वहाँ पे जो अपनी इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्ट हो रखी है, तो हम बाई माउथ नहीं दे सकते। आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे। और इसमें भी क्या देंगे? हम इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे। ठीक है। जैसे आरएल सॉल्यूशन है ना, आरएल फ्लूइड दे सकते हो। ठीक है। पेशेंट को एनपीओ रखना है, पेशेंट को एनपीओ या एनबीएम। एनपीओ का मतलब नथिंग पर ओरल, या एनबीएम बोलते हैं नथिंग बाई माउथ, यानी कुछ नहीं। क्यों? अगर ये देंगे, अगर बाई माउथ देंगे तो पहले से ही क्या हो रहा है? इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन, और वहाँ जाके इकट्ठा और हो जाएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है। यहाँ अपन एनजी ट्यूब इंसर्शन करवा सकते हैं, एनजी ट्यूब इंसर्शन करते हैं। इसके लिए स्टोमक टू डिकम्प्रेस द स्टोमक को डिकम्प्रेस करें, जिससे क्या होगा? रिलीव होगी, वोमिटिंग एंड क्रेम्पी पेन, क्योंकि जो कंटेंट पड़ा है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा और वोमिटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? वोमिटिंग वगैरह और क्रैम्पिंग पेन से, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग पेन से क्या करता है? बचाता है। ठीक है।
इसके अलावा हम दे सकते हैं एंटीबायोटिक, दे सकते हैं एंटीबायोटिक दे सकते हैं, देते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक देते हैं, क्योंकि आपको पता है पेन हो रहा है, यहाँ पे क्रैम्पी पेन है, तो एनाल्जेसिक इसमें ओपोइड्स में जैसे मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वोमिटिंग हो रही है तो एंटी इमेटिक दे सकते हो, ठीक है। ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, ठीक है। इसके अलावा अब सर्जिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट जो मेन है वो क्या होता है, इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, बावल मेन जो है बावल रिसेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से इस पार्ट को कट करते हैं और कट करके इनको एनास्टोमोसिस कर देते हैं, यानी वापस जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया, बावल रिसेक्शन हो सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ होते हैं, बाईपास प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। जैसे बाईपास प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ऑब्स्ट्रक्शन है और बार बार ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है ये पार्ट, तो क्या करेंगे, हम रास्ता चेंज कर देंगे, कोई पार्ट लेंगे इलियम से या स्मॉल इंटेस्टाइन से और उस पार्ट को यहाँ जोड़ देंगे, तो दूसरा रास्ता बना दिया, तो इसको बोलते हैं बाईपास वे कर दिया, तो अब फूड वो यहाँ से इधर आएगा, ठीक है। ये इसके लिए मेन सर्जरी हो सकती है। इसके साथ एक प्रोसीजर, अगर ये सही नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी यूज करते हैं। कोलोस्टोमी का मतलब क्या है, जैसे ये मोस्टली अपन सिग्मोइड कोलन ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन में किया जाता है, सिग्मोइड कोलन ऑब्स्ट्रक्शन में किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे ये कोलन है, ये सिग्मोइड कोलन है, तो अगर यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल करेंगे, ठीक है, और एक कोलोस्टोमी बैग होता है, ठीक है। ये कोलन में होल हो जाएगा और कोलन से ऊपर जो एब्डोमेनल वाल है उसमें होल होगा, एकदम से दोनों क्या करें, बराबर में हो इस तरह, और बाहर की ओर, अपने बॉडी के बाहर की ओर क्या कर देंगे, एक कोलोस्टोमी बैग यूज करेंगे। वो बैग यहाँ पे फिट कर दिया जाता है, यहाँ पे अपने कमर के आसपास फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ जो कंटेंट है, जो फीकल मैटर है, वो उस बैग में आता रहे, और उसको फिर हम जब वो भर जाता है तो उसको हम खाली कर लेते हैं। तो ये परमानेंट भी आते हैं और टेम्पोररी भी आते हैं, यानी डिस्पोजेबल भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। तो ये होता है कोलोस्टोमी। तो इस तरह हम इसका जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम बाई सर्जरी हम ठीक कर सकते हैं, ओके। इनके अलावा एक दो चीज़ और है कि कॉम्प्लिकेशन, इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है, दूसरा सेप्टिसेमिया या सेप्सिस हो सकता है, ठीक है। तीसरा पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है मेन परफोरेशन हो सकता है, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। शॉक हो सकता है, फ्लूइड लॉस हो रहा है तो शॉक हो सकता है, सेप्सिस यानी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड का इन्फेक्शन हो सकता है, पेरिटोनाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम हो सकता है, और परफोरेशंस, अभी इन सब के कारण प्रेशर पड़ेगा, जो उस ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ पे होल हो सकते हैं, तो परफोरेशन हो सकता है। तो इसमें इन सब के कारण डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आई थिंक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।